औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं एक बड़ी अहम टॉपिक पे आपके साथ बात करने लगा हूँ। पामिस्ट्री के कुछ सीक्रेट्स होते हैं, वो आपके साथ मैंने डिस्कस करनी है। आम तौर पर ये गलतफहमी पाई जाती है कि अगर हाथ में सफ़र की लकीर नहीं है तो शायद मेरा सफ़र नहीं होगा। बिल्कुल गलत बात है। इस बात का मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके हाथ में फ़र्ज़ करें सफ़र की लाइन बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपका मून माउंट जो है वो ये मून माउंट यहाँ से शुरू होता है और ये ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ हो, ऐसे करके, यानी कि ये जो हथेली है ये आपकी बाहर की तरफ निकली हुई हो, ये वाला जो हिस्सा है स्पेशली ये मून माउंट होता है। अगर ये बाहर की तरफ निकला होगा तो 100% आप बैरून मुल्क सफ़र करेंगे। अगर ये बिल्कुल उभरा हुआ भी है और इस पर अगर ये इस तरह सफ़र की लाइनें भी मौजूद हैं तो 100% आप सफ़र करेंगे और आपके फ़ौरन सेटलमेंट के भी 100% चांस हैं। लेकिन अगर यहाँ पर सफ़र करें, सफ़र की लाइनें आपके हाथ में नहीं होती, ये आपका मून माउंट है, आपकी यहाँ पर इस जगह पे इस हिस्से में आपकी कोई भी लाइन नहीं है। लेकिन मैंने देखा है ऐसे लोग अमेरिका में भी सेटल हैं, पाकिस्तान से गए हैं, लेकिन इस हिस्से में उनकी कोई भी लाइन नहीं है सफ़र की। तो क्या उन्होंने सफ़र नहीं किया? नो। इसका मतलब ये है कि ये बात बिल्कुल गलत है कि अगर आपके हाथ में जिस चीज़ की लाइन नहीं होगी और वो चीज़ आपके पास नहीं होगी, यानी कि अगर सफ़र की लाइन नहीं है तो आपके पास सफ़र नहीं है, बिल्कुल गलत बात है ये इल्म पामिस्ट्री इस असूल पे ये इल्म की बेस ही नहीं रखी गई कि अगर लाइन मौजूद होगी तो वो चीज़ आपको मिलेगी, वो लाइन नहीं होगी तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। जैसे मैंने उनका हाथ नहीं देखा, तारक अजीज़ थे नीलाम घर वाले, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उनके बारे में कहा जाता है कि उनके हाथ में शोहरत की लकीर नहीं थी। तो क्या अल्लाह ताला ने उन्हें शोहरत नहीं दी? इतनी अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी, इतनी शोहरत दी कि जो बयान से बाहर है। तो अब इसका मतलब ये है कि शोहरत की लाइन अगर ना भी हो तब भी आपको शोहरत मिल सकती है। किस्मत की लकीर आपके पास ना भी हो तब भी आपको बेपनाह दौलत मिल सकती है। ठीक है। मैंने बिल्कुल एक गरीब मजदूर बंदे का हाथ देखा और उसके हाथ में जनाब ये बड़ी खूबसूरत ये वाली लाइन किस्मत की मौजूद थी, इतनी लंबी। लेकिन यहाँ पर वो मजदूरी कर कर के यहाँ पर उसके बेचारे के इधर ना वो छाले बने हुए थे इस जगह में, हथेली में। लेकिन ये किस्मत की लाइन भी मौजूद थी। अब किस्मत की लाइन भी मौजूद है इतनी लंबी, हम कहते हैं जनाब इतनी लंबी किस्मत की लाइन आपके पास आ जाएगी तो पता नहीं आपके पास क्या कुछ आ जाएगा, आप करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि सिर्फ आपके पास ये सीधी किस्मत की लकीर हो तो आप करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। इसके लिए हमें और बहुत सारी लाइंस को देखना पड़ेगा। उसके बाद हाथ की शेप को देखा जाएगा, अंगूठे को देखा जाएगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक उसकी जो लोशो बर्थ चार्ट बनाया जाएगा उसमें देखा जाएगा कि उसके स्टार्स की पोजीशन क्या है। उसके बाद फिर फैसला होता है उसकी लाइफ लाइन कैसी है, ये लाइन कैसी है, उसकी ब्रेन लाइन कैसी है, क्या उसके साथ ये जो दिल की लाइन है उसकी क्या पोजीशन है, ऐसी क्या शोहरत की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, इसके बाद क्या ये मरकरी की लाइन ऊपर जा रही है। ये बेसिक्स लाइन हैं जो मैंने ड्रॉ की हैं, एक ज़िंदगी की लाइन, एक ब्रेन लाइन, एक किस्मत की लकीर, एक शोहरत की लकीर और एक ये ख़त मरकरी। ये वाला जाल बिछेगा उसके हाथ में तो फिर वो कहा जा सकता है कि अब उसके हाथ में वो जो सारी शराइत है ना एक अमीर दौलतमंद होने के लिए, वो शराइत पूरी उतरती हैं। अब आप इन सारी लाइन को नज़रअंदाज करके कहें जनाब कि मेरे हाथ में सिर्फ ये किस्मत की लाइन बस है और आपको कहा जाए कि जी आप अरबपति या करोड़पति बन जाएंगे सिर्फ इस लाइन के बलबूते पे, तो ये बिल्कुल गलत बात है। किसी एक ये असल में किस्मत की लकीर, अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊं ना, ये दौलत की लकीर होती नहीं है। ये असल में वो रास्ता बताती है जिस रास्ते को आप इख्तियार करेंगे
और उस रास्ते में जो रुकावटें आएंगी, जो परेशानियां आएंगी, ये उस रास्ते की दुश्वारियों का बताती है। यानी कि अगर आपने जॉब की तो ये जॉब में जो जो मुश्किलें पेश आएंगी, जॉब आप चेंज करेंगे, जॉब चेंज करेंगे तो इसमें कट आ जाएगा, जॉब में कोई प्रॉब्लम आएगी तो ऐसे ये लाइनें काट देंगी, जॉब में कोई बहुत बड़ी बदनामी या स्कैंडल का शिकार होंगे तो जजीरा आ जाएगा, कोई बड़ी मुसीबत का शिकार होंगे तो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किस्मत की लाइन को रीड करेंगे। लेकिन ये दौलत की लाइन का नहीं बता रही, ये बता रही है यहाँ पर आपका रास्ता चेंज करेंगे, आप अपनी जॉब चेंज करेंगे या आप अपना बिजनेस चेंज करेंगे। इसी तरीके से ये लाइन ऐसे ही चलेगी, जॉब वाले की भी, बिजनेस वाले की भी। लेकिन क्या बिजनेस वाले की बिजनेस में अगर वो तब्दीली लेके आएगा तो वो ऐसे लाइन चलते हुए ऐसे लाइन चेंज ले लेगी, ठीक है, तो यहां पर उसकी बिजनेस की तब्दीली आ जाएगी। लेकिन अब वो बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, इसका फैसला हम सिर्फ एक लाइन को देखे चेक करते हैं कि अगर ये आपका ये खत्ते मरकरी भी मौजूद हो और यहाँ पर इसका अगर ट्राइंगल बन रहे हैं और ये खत्ते मरकरी मौजूद है और उसके लोशो बर्थ चार्ट में 5 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर और 6 नंबर मौजूद हैं, तो कहा जा सकता है जब 5, 8, 1, 6 का कम्बिनेशन जब लोशो बर्थ चार्ट में बन जाए तो कहा जा सकता है कि ये बंदा 5 इसके पास मौजूद है तो ये 100% बिजनेस की तरफ जाएगा। तो किस्मत की, सिर्फ किस्मत की लकीर से देख के अंदाज़ा लगाना कि ये बंदा जॉब करेगा, अगर ये लाइन ऐसे हो बिल्कुल सीधी, एक लाइन ये हो, एक लाइन ये हो, एक लाइन ये हो और कोई लाइन ना हो, तो फिर क्या हो सकता है, ये एक छोटा सा दुकानदार हो सकता है जिसकी पास ये सिंपल लाइन होगी कि किराना वगैरह कोई छोटी मोटी वो शॉप कर रहे, सारी ज़िंदगी वो उसी दुकान को लेके चल रहे बस। या क्या होगा कि वो एक कोई जॉब कर रहे, कोई भी जॉब कर रहा है, कोई टीचिंग उसने कर ली, कोई किसी वापटा में मुलाजम हो गया, उसके हाथ में भी ये सिंपल आपको सीधी एक लाइन नज़र आएगी। साथ उसके वो जो होती है ना बिज़नेस की लाइनें, वो आपको नज़र नहीं आएंगी। लेकिन जब बंदा बिजनेस माइंडेड होगा तो बिजनेस की लाइन यहां से निकलेगी, वो इस तरफ जाएगी ऐसे करके, ये दो दो भी होती हैं। और बिजनेसमैन बंदे के हाथ में ये मनी ट्राइंगल बन रहा होता है क्योंकि ये बिजनेस उसको एक्स्ट्रा दौलत देता है। जब आपके हाथ में ये एक्स्ट्रा मनी ट्राइंगल बनते हैं तो फिर आप ज़िंदगी में बड़ी तरक्की करते हैं, बड़ी कामयाबियां हासिल करते हैं और बैंक बैलेंस बनाते हैं। सबसे बड़ी बात इस मनी ट्राइंगल की ये होती है कि आपका बैंक बैलेंस बनता है और आपकी रकम ज़ाया नहीं होती। अगर इसके कोने ओपन हो जाएं किसी साइड से भी तो आपका रकम ज़ाया होना शुरू हो जाती है। ये बात भी क्लियर हो गई। अब ये दौलत की लकीर नहीं है, अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गई कि अगर ये किस्मत की लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है और ये टूटी फूटी नहीं है तो ये सिर्फ उस रास्ते का बता रही है जो आप अपने रोज़गार के लिए चूज़ करेंगे। जॉब करेंगे या आप बिजनेस करेंगे या छोटी मोटी दुकानदारी करेंगे तो ये उस रास्ते का बताएगी। और अगर उसमें ऐसे कट आएंगे तो वो प्रॉब्लम, रुपए पैसे का जो नुकसान होगा ये उसका बताएगी। और अगर ये लाइन चलती हुई ऐसे चेंज ले, टूट टूट के चले, ऐसे टूट टूट के चले, तो फिर वो जो आपकी ज़िंदगी में जो आप चेंज आएगा ना, आपकी ज़िंदगी में जो आप जॉब चेंज करेंगे या बिज़नेस चेंज करेंगे, फिर ये उस चीज़ का बताएगा। ये बात क्लियर होगी जी। ये दौलत की लकीर नहीं होती, ये किस्मत की लकीर भी नहीं होती, असल में ये उस रास्ते का बताती है जिस रास्ते को चूज़ करके आप अपने लिए रोज़गार बनाएंगे। अब मैंने एक अपने हाथ पे, ये मेरा हाथ ही है, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें एक मेरे बड़े प्यारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा कि जनाब मैं 35-36 साल हो गए हैं मुझे पामिस्ट्री की किताबें पढ़ते हुए, लेकिन जिस तरीके से आपने पामिस्ट्री को सीखा है, समझा है, या जिस तरीके से आप एक्सप्लेन करते हैं, इस तरीके से तो मैंने पाकिस्तान में जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं इतने अच्छे तरीके से किसी बंदे को मैंने एक्सप्लेन करते नहीं देखा। तो ये सर अल्लाह का करम होता है, अल्लाह का ख़ास जब करम होता है, माँ बाप की दुआएँ होती हैं, तो फिर इंसान से अल्लाह ताला इंसान से अच्छा काम लेता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे तरीके से सिखाऊं। कल उन्होंने जनाब वो जो 35-36 साल जिनको हो गया पामिस्ट्री पढ़ते हुए, उन्होंने कहा जनाब आपकी ये ज़िंदगी की लाइन यहाँ पे आके ब्रेक हो जाती है, यहाँ पे आके रुक जाती है। तो अब मेरी ज़िंदगी कितनी होनी चाहिए, मेरी ज़िंदगी कितनी होनी चाहिए बज़ाहिर लाइन्स की? देखिए लाइन्स के हिसाब से हो सकता है मेरी कल ही डेथ हो जाए, कल आपको मेरी कोई वीडियो भी ना मिले, कल मैं इस दुनिया में ना हूँ,
ऐसा मुमकिन है ना? अभी भी बात करते हुए मेरी जान निकल सकती है। मेरा अपने अल्लाह पे इतना ईमान है, इतना मजबूत ईमान है कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं एक लफ्ज़ भी मुंह से नहीं निकाल पाऊंगा। और अगर अल्लाह ताला ने मेरा टाइम मुकर्रर हो चुका है तो उस लम्हे वो मेरी आवाज़ भी नहीं निकलेगी और अल्लाह ताला वो जो फरिश्ता है वो मेरी जान निकाल लेगा अल्लाह ताला के हुक्म से। लेकिन जो लाइंस की शेप है उसके लिहाज से मेरी ज़िंदगी की लाइन कितनी हो सकती है, मैं आपको इसका फार्मूला बताता हूँ। वो ये एक टोटल अंदाजे वाली बात है। फ़र्ज़ करें ये एक लाइन साथ साथ चलती आ रही है, ज़िंदगी की लाइन ऐसे चलती हुई ये नीचे तक आती है ऐसे। अब इसको आप 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये 100, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। यहाँ तक 10 साल उम्र, यहाँ तक 20 साल उम्र, यहाँ पर 30 साल उम्र, यहाँ पर 40 साल उम्र, यहाँ पर 50 साल उम्र, यहाँ पर 60 साल उम्र और यहाँ पर 65 साल उम्र। तो मेरी लाइन जो ज़िंदगी की है वो चल रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, बस ये यहाँ तक। तो यहाँ पे बनती है तकरीबन 65। अभी मेरी एज है 53। तो 63-65 तक इल्म पामिस्ट्री की रूह से मेरी एज हो सकती है। अब अगर हर बंदे के ज़हन में ये खौफ बैठ जाए कि यार मेरी तो ज़िंदगी की लाइन छोटी है, चले मेरी तो इधर तक फिर आ गई। अब किसी बंदे के हाथ में ज़िंदगी की लाइन बिल्कुल छोटी सी हो, कई लोगों की मैंने इतनी भी छोटी देखी है, सिर्फ इतनी सी छोटी सी लाइन है, यहाँ तक वो ख़त्म हो जाती है। तो बाकी उसकी लाइनें ज़बरदस्त ये लंबी हैं, ये दिल की दिमाग की लाइन भी लंबी है, दिल की लाइन भी लंबी है। तो जनाब मुझे अब ये बताएं कि क्या यहाँ पे उसको मर जाना चाहिए? यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 10, 20, 30, इसका मतलब ये है कि 30-35 पे उसकी डेथ हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं होता। अगर ज़िंदगी की लाइन आपकी छोटी भी है और आपकी ये किस्मत की लकीर लंबी है, ब्रेन लाइन भी आपकी लंबी है, दिल की लाइन भी लंबी है, आप इनको डिवाइड करें ना। ये अगर ये 80 तक किस्मत की लाइन बता रही है, ब्रेन लाइन भी तकरीबन 70-80 तक ब्रेन लाइन भी बता रही है, दिल की लाइन भी तकरीबन 70-80 साल तक एज बता रही है। 3 लाइनें गवाही दे रही हैं कि बंदे की उम्र जो है वो 70-80 तक जाएगी। सिर्फ ज़िंदगी की लाइन ये बता रही है कि उसकी एज ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल तक है। तो क्या हम सिर्फ ज़िंदगी की लाइन को देख के उसकी उम्र का अंदाज़ा ये लगाएंगे कि 30 साल की उम्र में तुमने मर जाना है? मैं कहता हूँ इल्म पामिस्ट्री में ये वाली चीज़ ही निकाल देनी चाहिए। ज़िंदगी मौत का जो इल्म है वो खुदा ने अपने पास रखे, ये किसी पामिस्ट के पास है ही नहीं है। किसी जन्म कुंडली से, किसी न्यूमरोलॉजी से, किसी कोई भी एस्ट्रोलॉजर ना अपनी मौत का बता सकता है ना किसी और की मौत का बता सकता है। अगर वो ऐसी बात करता है तो वो बिल्कुल कुफर बोलता है मेरे ख्याल में, क्योंकि ये टोटल अल्लाह ताला के पास, अल्लाह ताला ने मौत का इल्म 100% अपने पास रखे है। बाकी हाथ की लाइनों में आपकी ज़िंदगी के बारे में जो आप रहनुमाई लेते हैं वो सिर्फ हाथ की लाइनों में अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी को गुजारने के लिए कुछ इशारे दिए हैं। जैसे आप महकमा मौसमियात वाले हमें बारिश का बता देते हैं कि जनाब 2 दिन के बाद बारिश होगी या 3 दिन के बाद बारिश होगी, तो हम फिर कोई भी प्लान करते हैं। अगर हमने अपनी बेटी या बेटे की शादी करनी है तो हम देखते हैं कि यार उस दिन तो बड़ी तेज़ बारिश होनी है, तो हम डेट को आगे पीछे कर लेते हैं, या ये सोच लेते हैं कि यार किसी मैरिज हॉल के अंदर इंतज़ाम किया जाए या किसी ओपन जगह पे इंतज़ाम किया जाए। तो जो महकमा मौसमियात हमें बारिश का बता रहा होता है, क्या वो इल्म गैब नहीं है? बारिश कब होगी ये अल्लाह ताला के गैबों में से एक गैब है ना। इसी तरह आजकल लेडी डॉक्टर बता देती है, आजकल 4-5 माह की जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो भी बेबी माँ के पेट के अंदर ही होता है, किसी को नहीं पता होता कि बेटी है या बेटा है। लेकिन लेडी डॉक्टर 6 माह के बाद अल्ट्रासाउंड करके बता देती है कि बेटी है या बेटा है। तो ये इल्म गैब नहीं है। फिर तो लेडी डॉक्टर पर भी कुफर का फतवा लगा दें कि ये इल्म गैब बता रही है। और जनाब अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी है कि आप अपनी इल्म से, अपनी रिसर्च से
आप अल्लाह के राजों को जान सकते हो। टोटल इल्म गैब अल्लाह के पास है। हाथ की लाइनों से हमें जितना भी इल्म अल्लाह ताला ने चाहा है इंसान को बताया, वो आप अपनी अक्ल से, अपनी रिसर्च से आप अपनी ज़िंदगी के बारे में जान सकते हैं और उससे अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए रहनुमाई ले सकते हैं। जैसे हम जब साइंस ने तरक्की की है तो इंसान ने मौसमों का और बारिश का जान लिया है। मज़ीद साइंस ने तरक्की की तो इंसान ने माँ के पेट के अंदर बेबी है या लड़का है या लड़की है ये भी जान लिया। अब साइंस ने मज़ीद रिसर्च की तो हाथ की लाइन से हमने देखा कि अगर हमारे हाथ की लाइंस में कुछ थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आए तो हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। मुझे ये बताएं, ज़िंदगी की लाइन को हम देखते हैं यहाँ पर ये मेरी देखें, यहाँ पर बिल्कुल स्टार्ट में मैंने कल भी बात की थी कि मुझे बचपन में बड़ा सख्त मलेरिया हुआ था, 5-6 साल मैंने सख्त बुखार देखे है। तो ये कौन सी साइंस हो गई है, कौन सा इल्म गैब हो गया ये? बचपन में ही अल्लाह ताला ने साइन भी, मुझे बीमारी भी दी, मुझे मलेरिया भी हुआ, 5 साल मैंने बीमारी भी देखी और उसका साइन भी ये सामने है, ये देख लें, ये मलेरिया के साइन है जनाब। तो इसको हम साइंस के तौर पे नहीं ले सकते कि ये जैसे मरीज़ इंसान के नब्ज़ पे हाथ रख के देखता है और उसकी बीमारी बता देता है, तो अल्लाह ताला ने अगर आपके हाथ में ये एक सहूलत आपको दी हुई है इंसान अपनी ज़िंदगी की लाइंस को देख के अपनी बीमारियों का, अपने आने वाले वक्त का किसी हद तक वो तैयारी कर ले, तो इसमें कौन सा जुर्म हो गया जनाब? ये कौन सा शिरक हो गया? अल्लाह ताला ने हमारे नसीब बनाए हैं और ये अक्ल भी अल्लाह ताला ने दी है कि हम अल्लाह ताला ने जो हमें अक्ल दी है उसके मुताबिक और जितने भी अलूम है वो हम सीखने की कोशिश करें। तो ये अल्लाह ताला के जितने भी अलूम है, 18,000 से ज़्यादा अलूम है इस दुनिया में। तो आपको कितने इल्म आते हैं मुझे बताएं ना? 18,000 इल्म आते हैं आपको? हमें 18,000 क्या, हमें 18 इल्म नहीं आते। 18 क्या, हमें तो हम तो जो सिंपल किताबें पढ़ते हैं उसको हमने इल्म समझ लिया है। इल्म की तो बेशुमार किस्में हैं, लेकिन हम सारी ज़िंदगी जाहिल रहते हैं। और जो इल्म सीखने की कोशिश करता है, तुम काफिर हो गए हो, तुमने अल्लाह के मुकाबले में खड़े हो गए हो, तुमने कुफर बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ओ खुदा के बंदो, कुरान पाक में अल्लाह ताला कहता है इस पूरी कायनात पे रिसर्च करो, अपने जिस्म पर रिसर्च करो, अपनी बॉडी पे रिसर्च करो। हाथ की लाइनें भी एक रिसर्चेबल चीज़ हैं, इन पे रिसर्च करने का अल्लाह ने हुक्म दिया कुरान पाक में। या तो आप इससे आयत से कोई एक आयत बता दो जिसमें अल्लाह ताला ने अपने जिस्म पर गौर करने से मना की है। अगर हम अपनी बॉडी पे, अपने हाथ की लाइनों पर गौर कर रहे हैं तो ये अल्लाह का दिया हुआ हुक्म है जिस पर हम अमल कर रहे हैं। मुझे वो एक आयत निकाल के दे दो जिसमें अल्लाह ताला ने मना कर दिया जी ना देखो हाथ की लकीर, इस पे रिसर्च ना करो, बिल्कुल चैनल जनाब बंद हो जाएगा। नहीं बोलूंगा पामिस्ट्री पे, एक लफ्ज भी नहीं बोलूंगा। सिर्फ कुरान की एक आयत निकाल के ला दो जिसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि ए इंसान तू अपने जिस्म पर गौर ना कर, अपने हाथों पर गौर ना कर, अपनी आंखों पर, अपनी बॉडी पर, अपने ज़ात पर गौर ना कर। कुरान पाक की 6,666 आयात हैं जिसमें अल्लाह ताला ने यही कहा है कि इंसान तू कायनात पर गौर कर, अपने जिस्म पर गौर कर, अपनी टोटल बॉडी पर गौर कर। क्या तुझे ये खुदा ने नहीं बनाया? क्या इस कायनात को खुदा ने नहीं बनाया? जब अल्लाह ताला ने कायनात पर गौर करने का हुक्म दिया, इंसान को अपनी ज़ात पर गौर करने का हुक्म दिया है, तो हाथ की लाइनें भी अल्लाह ने ही बनाई हैं, अल्लाह ने ही नसीब लिखा है। और इस नसीब को पढ़ने का इल्म भी, अक्ल भी अल्लाह ताला ने ही इंसान को दी है। अक्ल किसने दी है? अल्लाह ने दी है। सब कुछ जब अल्लाह का है तो फिर हमने कौन सा शिरक करने जी? हम तो मजबूर बेबस मखलूक है। रब तो रब है। किसने दावा किया है कि कोई इंसान मतलब कोई खुदा होने का दावा कर सकता है? और जिन्होंने खुदा होने का दावा किया आज सारी दुनिया उन पर लानत भेजती है। नमरूद ने दावा किया खुदा का और नमरूद पर आज सारी दुनिया लानत भेजती है। जिसने खुदा का दावा किया, खुदा होने का दावा किया है, उस पर अल्लाह ताला की लानत। भाई हम खुदा होने का दावा कोई भी इंसान नहीं कर सकता। हम मखलूक हैं। हम अल्लाह के दिए हुए जो अक्ल है, अल्लाह ताला ने जो अलूम दुनिया में भेजे हैं, 18,000 के करीब अलूम है। उनमें से एक इल्म पामिस्ट्री भी है, उनमें एक इल्म जफर भी है, उनमें एक इल्म रमल भी है। मुझे बताएं इल्म जफर कितनों को आता है? बताएं मुझे, कमेंट्स में बताएं मुझे इल्म रमल कितनों को आता है? इल्म जफर आप में से कितनों को आता है? वो जो कहते हैं जी ये किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। और भाई यही खाली फिक्रा मुंह से सुना हुआ है, सब ने बस यही रटा हुआ है फिक्रा
क्या आपके इस फिक्रा बोल देने से क्या तुम पर इल्म सीखना अब हराम हो गया? मैं कहता हूँ जो ये फिक्रा लोग बोलते हैं ना कि जिनके हाथ नहीं होते क्या उनकी किस्मत नहीं होती, बिल्कुल उनकी भी किस्मत अल्लाह ताला ने अपने यहाँ लोहे महफूज एक किताब है उसमें लिख रखी है। और ये इस चीज़ का जवाब नहीं है, ये किसी भी इल्म पामिस्ट्री इल्म का इनकार नहीं है कि तुम सिर्फ एक फिक्रा बोल दो कि जी जिनके हाथ नहीं होते उनकी किस्मत नहीं होती। ओ भाई किस्मत होती है, तुम इल्म पामिस्ट्री एक मुकम्मल इल्म है उसका इनकार कर दोगे? ये क्या लॉजिक है? मैं कहता हूं इतना जाहिल बंदा मैंने जिंदगी में देखा ही कौन है जो बस इल्म पामिस्ट्री को सिर्फ इस फिक्रे से रद्द कर दे कि जनाब जिनके हाथ नहीं होते उनकी भी तो किस्मत होती है। तो क्या उनकी अगर किस्मत होती है तो क्या जिसके वो जो लाखों में करोड़ों में से एक बंदा था जिसके दोनों हाथ नहीं थे, क्या उसके दोनों हाथों की वजह से ना होने की वजह से जिन करोड़ों लोगों के हाथ हैं, क्या उन लाइनों का और इस इल्म का हम इनकार कर दें? उसकी सिर्फ एक बंदे को देखें या पूरी कायनात में जो करोड़ों अरबों इंसान बस रहे हैं उनके हाथों पर जो लाइनें बनी हुई हैं हम उन लाइनों का इनकार कर दें? अच्छा लाइनें क्यों बनी हैं फिर? इतनी खूबसूरत लाइनें क्यों बनी हैं? कहते नहीं मुट्ठी बंद करो तो लाइनें बनती हैं। मुट्ठी बंद करने का भी हिसाब लगा के देख लेते हैं। मुट्ठी बंद करें, मुट्ठी बंद करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी लाइनें जो अक्ल कहती है। एक लाइन ये बन सकती है, एक लाइन ये बन सकती है। मुट्ठी बंद करें, ये लाइन किसी सूरत नहीं बन सकती। ये लाइन किसी जो ऊपर की तरफ जा रही है ये किसी सूरत नहीं बन सकती। ये सारी मुखालफ है मुट्ठी बंद करने के। ये वाली लाइन किसी सूरत नहीं बन सकती, ये लाइन किसी सूरत नहीं बन सकती। तो अक्ल के अंधो इस बात पर भी गौर करो कि मुट्ठी बंद करने से खाली लाइनें नहीं बनती, लाइनें मेरे पाक रब ने ड्रा की हैं। अब आपको पढ़ने की अक्ल नहीं है। आप हर बंदे को जो इल्म सीखना चाहता है आप उस पर कुफर के फतवे लगाते हो। ये तुम जुल्म करते हो, तुम खुद जाहिल हो और तुम चाहते हो कि सारी दुनिया जाहिल की जाहिल ही रहे। तो मेरी इल्म वालों से गुजारिश है कि इल्म सीखें। इल्म रमल सीख सकते हैं तो इल्म रमल सीखें, इल्म जफ़र सीख सकते हैं तो इल्म जफ़र सीखें, इल्म पामिस्ट्री सीख सकते हैं तो इल्म पामिस्ट्री सीखें। इसके अलावा जितने भी इल्म आपके पास है, काले इल्म जादू को छोड़ के, काले इल्म गंदे इल्म दूसरों पर काला जादू करना, सिर्फ ये हराम है। काला इल्म हराम है, गंदे तावीज़ हराम है। समझ में आई है बात? ये चीज़ें गलत हैं। जो चीज़ गलत है, जादू हराम है, काला इल्म हराम है। जो हराम है वो मैं आपको कह रहा हूँ। 18,000 इल्म में से जो चीज़ हराम थी वो मैंने आपको क्लियर कट बता दी है। तो मुझे ये बताएं मैंने कब किसी को जादू और टूने सिखाए हैं अपने चैनल पे? मुझे बंदे कहते हैं जनाब मैंने किसी लड़की को तलाक दिलवानी है, मैं उसी के साथ शादी करना चाहता हूँ, आप मुझसे 50,000 रुपया ले लें, आप मुझे कोई जादू शादू कोई टूना शूना कर सकते हैं। मैंने कहा यार आप 1 करोड़ रुपया भी दो ना, तो किसी बेटी को मैं अगर मेरे बस में हो भी कोई मुझे ऐसा जादू टूना आता भी हो कि मैं किसी की तलाक दिलवा सकता हूँ तो मैं लानत भेजता हूँ 1 करोड़ पर भी, 10 करोड़ पर भी, 20 करोड़ पर भी कि मैं किसी बेटी को तलाक दिलवाऊँ। समझ में आई है बात? तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान जिंदा है। मैंने आपको कभी ना काला जादू सीखने की कोई बात की है, ना मैंने आपको कोई टूना बताया है कि ये वाले करो, बल्कि मैं वो जो होते हैं ना तावीज़ चीज़ में वो वाला काम भी नहीं करता। मैंने कभी तावीज़ों पे वीडियो नहीं बनाई। मैं 920 वीडियो बना चुका हूँ। ना मैंने अच्छे तावीज़ों की वीडियो बनाई है, ना मैंने बुरे तावीज़ों की वीडियो बनाई है। ना मैंने ये कहा है कि जनाब आप ये वाला काम करेंगे तो वो औरत आपके काबू में आ जाएगी, आपके कब्जे में आ जाएगी। कसम खुदा की कभी ये बात मैंने नहीं की। जितने मैं कम से कम यूट्यूब पे कोई पता नहीं 10, 20, 30 हज़ार लोगों के हाथ रीड कर चुका हूँ। एक बंदा भी कह दे जिसको मैंने कहा हो कि मैं तुम्हें तावीज़ दूंगा, मैं तुम्हें ये दूंगा, अल्लाह की कसम मैं ये नहीं करता, मैं नहीं देता कुछ भी। मैं सिर्फ पढ़ने के लिए हस्बुनल्लाहु नेमल वकील व नेमल मौला व नेमल नसीर में कुरान की ये 2 आयात बताता हूँ या दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के लिए बताता हूँ। बाकी मैं कोई तावीज़ नहीं देता, कोई कुछ नहीं देता। और मेरा काम अल्लाह ताला यही वजीफ़ा पढ़ने से मेरा काम हो जाता है। इसलिए मैं जो भी रीडिंग करवाता है मैं उसको यही बोलता हूँ कि हस्बुनल्लाहु नेमल वकील व नेमल मौला व नेमल नसीर पढ़ें तो अल्लाह ताला आपकी सारी ज़िंदगी की जो भी मुश्किलें हैं उनको दूर भी करेगा, बल्कि अल्लाह ताला से जो भी आप दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला उस दुआ को भी कबूल करेगा। बातें बहुत लंबी हो जाएंगी अगर मैं इस टॉपिक को जारी रखूँ
तो ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक लास्ट एंड फाइनल बात बता दूं, अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन बहुत छोटी है, यहाँ तक आ रही है, बिल्कुल आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बाकी सारी लाइनें लंबी हैं तो अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी देगा। और अगर फ़र्ज़ करें आपकी छोटी लाइन यहाँ पर छोटी भी है, तो ये गार्डियन एंजल लाइन भी तो ऐसे चल रही है ना बाजी। ये देखिए, आपने 35-36 साल पामिस्ट्री पढ़ी है, आपको मेरी ज़िंदगी की लाइन यहाँ तक बड़ी छोटी लगी है, और आपने कहा जनाब कि आपको 45 साल की उम्र में मर जाना चाहिए था, आप 53 के कैसे हो गए हैं। तो बात ये कि यहाँ से एक लाइन फिर आगे भी चल रही है, इसको बोलते हैं गार्डियन एंजल लाइन। जहाँ पे ज़िंदगी की लाइन को कुछ भी मसला होता है, वहाँ पर आगे अल्लाह ताला गार्डियन एंजल लाइन को भी चला देते हैं। और अगर किसी की गार्डियन एंजल लाइन नहीं भी चल रही, उसकी ब्रेन लाइन लंबी है, किस्मत की लाइन लंबी है, दिल की लाइन लंबी है, तो अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखिए, अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी ज़रूर अता फरमाएगा। ठीक है जनाब। और इसी तरह अगर किसी की किस्मत की लाइन बहुत छोटी हो तो क्या होगा, यहाँ पर किस्मत की छोटी सी लाइन है या यहाँ पर छोटी सी किस्मत की लाइन है। जब किस्मत की सिर्फ छोटी सी लाइन आपको नज़र आए तो इसका मतलब ये होता है कि उस लम्हे इंसान एक ख़ास ट्रैक इख्तियार करेगा और उसी ट्रैक पर चलेगा, और वो ट्रैक कुछ अरसे के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। जब आपके हाथ में बिल्कुल किस्मत की लकीर कोई नहीं होती, तो फिर ऐसे इंसान का जो ट्रैक है वो बहुत ज़्यादा ट्रैक बदलता है। जब ट्रैक उसने बहुत ज़्यादा बदलने हैं तो फिर अल्लाह ताला उसकी किस्मत की लकीर को, सीधी लकीर को अल्लाह ताला शो नहीं फरमाता, बल्कि उसकी जो, क्योंकि ज़िंदगी में कोई ट्रैक बहुत ज़्यादा होते हैं जिन लोगों की किस्मत की लकीर बिल्कुल नहीं होती, तो फिर वो किस्मत की लकीर जो है ना वो आमतौर पर नहीं होती, बिल्कुल सफ़ेद प्लेन, सिर्फ 3 लाइनें आपको हाथ में शो हो रही होती हैं। और इसी तरह अगर आपके हाथ में ब्रेन लाइन छोटी है लेकिन बड़ी गहरी लाइन है, सिर्फ यहाँ तक छोटी ब्रेन लाइन है, लेकिन इतनी ब्रेन लाइन वालों को भी मैंने एमए करते देखा है, पीआईडी करते देखा है, इतनी लाइन भी आपको ज़हीन इंटेलिजेंट बना देती है। आप जितनी मर्जी एजुकेशन हासिल करना चाहें, आपकी दिल की लाइन थोड़ी छोटी है, यहाँ तक है या यहाँ तक है, तो इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर दिल ही कोई नहीं है जनाब। बिल्कुल अल्लाह ताला ने उनको हार्ट दिया है, लेकिन ये होता है कि जब हार्ट लाइन आपकी थोड़ी छोटी होती है तो फिर कहीं ना कहीं वो जो एक दिल की पूरी पावर होती है, जो दिल की पूरी एनर्जी होती है, कहीं ना कहीं आपके अंदर खुदगर्जी ज़्यादा आ जाती है, या हो सकता है आपके अंदर गुस्सा ज़्यादा बढ़ जाए, या आपके अंदर ईगो बढ़ जाए, तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ज़रूर आ जाती है जब आपकी दिल की लाइन थोड़ी बहुत छोटी हो जाती है। तो और कोई मसला नहीं होता। इसी तरह ब्रेन लाइन जब छोटी होती है यहाँ तक, तो फिर इंसान एजुकेशन तो बहुत अच्छी हासिल करता है, लेकिन एक होती है ना कि बहुत ज़्यादा उसकी वसी सोच हो, बड़ी डीपली सोच हो, बाज़ दफ़ा उस चीज़ की कमी आ सकती है, और कोई नुकसान नहीं होता। जब आपकी दिमाग की लाइन बहुत लंबी होती है तो फिर ये होता है कि आप ज़िंदगी के बारे में बड़ा डीपली सोचते हैं, और आपके अंदर बेपनाह जो होता है ना वो एक वुसअत नज़र होती है, आपके अंदर रूहानियत होती है, स्पिरिचुअलिटी होती है, और अल्लाह ताला आपने आपके अंदर बेतहाशा टैलेंट दिए होते हैं। तो लास्ट में मैं आपको बोलूँगा कि ये जनाब मेरा हाथ है, दीन के साथ बेतहाशा मुझे इश्क है। मून माउंट पर आप मेरी लाइंस देख सकते हैं, मेरा जुपिटर माउंट देख सकते हैं, मेरा सन आप देख सकते हैं, वीनस देख सकते हैं, मरीख मुस्बत देख सकते हैं, मरीख मनफी देख सकते हैं, तो बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ बड़ी ज़बरदस्त है। मैं कैलीग्राफी बड़ी अच्छी करता हूँ, राइटिंग बड़ी अच्छी कर लेता हूँ। इनके जो होती है ना खत्ताती की जाती है, ख़त नस्तालीक में, वो मैं बड़ी कमाल की करता हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं कभी वीडियो भी बनाऊंगा इस पर, आपको वो ख़ताती भी सिखा सकता हूँ। लेकिन मैं कितने काम करूँ, इसके अलावा मैं शायरी ख़ुद लिखता हूँ, और शायरी भी मैं लिखता हूँ। तो वो अब शायरी के लिए कौन सा आपका माउंट होना चाहिए ज़बरदस्त, आपके पास ये मून होना चाहिए ज़बरदस्त। आपके पास अगर आप अच्छी शायरी, अगर आप बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, तो आपके हाथ में इस तरह की लाइनें, इस तरह की लाइनें, इस तरह की लाइनें, ये वाली लाइनें, इस तरह की लाइनें, ये सारे आपके अंदर जो टैलेंट होता है ना, ये उस चीज़ की लाइनें होती हैं। ठीक है, सफ़र की भी लाइनें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है ना वो ये जो मून माउंट होता है, ये आपकी जो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ होती है ना, ये उनका भी बताता है। जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, तो कहीं ना कहीं ये जो लाइनें होती है ना, स्पेशली यहाँ पर ये जो भी आपको किसी चीज़ की एडिक्शन होती है, ये उस चीज़ की लाइनें होती हैं मून माउंट पर। यानी कि आप शायरी बड़ी अच्छी लिखते हैं, आप राइटर बड़े ज़बरदस्त हैं, आप मुसव्विर बड़े अच्छे हैं,
आप बहुत अच्छे ब्यूटिशियन हैं, आप बहुत अच्छे फैशन डिज़ाइनर हैं, तो ये सारी क्वालिटी आपके मून माउंट पर ही होती हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद आपको पामिस्ट्री के जो बड़े गहरे गहरे राज हैं, जो अंदर की बातें हैं, वो भी आपको मैं इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो मेरे हिसाब से आज फिर लंबी हो गई है, लेकिन मैं क्या करूं, फिर बातें ही इतनी ज़्यादा हैं, समझ नहीं आती कि मैं एक दिन में कैसे सारी बातें आपके साथ शेयर कर दूं। ज़ाहिर है एक चीज़ मैंने 36 साल में सीखी है, वो मैं एक दिन में आप लोगों को नहीं सिखा सकता। अगर अल्लाह ताला ने जितनी भी ज़िंदगी दी है, मैं आपको इंशाल्लाह ताला ये पामिस्ट्री सिखाऊंगा और डीपली पामिस्ट्री सिखाऊंगा। मेरे व्हाट्सअप नंबर को नोट कर लें और अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ भेजें, आपका जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ होगी। राइट हैंड की पिक्स भेजें मेरे व्हाट्सएप पे, लेफ़्ट हैंड की, राइट हैंड की, तो फिर आपका जायचा भी बनेगा और बड़ी डिटेल से आपके हाथों की रीडिंग होगी। बाकी फ्री काम कोई नहीं होगा, फ़ीस पे करेंगे तो आपका काम होगा, क्योंकि जनाब सारी सारी रात मैंने जागना होता है और फ्री रीडिंग में सारी रात मैं नहीं जाग सकता, सीधी और साफ बात है। आपने कभी मेरे मुंह से झूठ नहीं सुना और अभी भी मैं झूठ नहीं बोल रहा। फ्री रीडिंग का मैं एक सवाल का जवाब ही नहीं देता। फ़ीस पे करेंगे, फ़ीस आपको बता दी जाएगी और इंशाल्लाह ताला जो है ना वो आपकी ज़बरदस्त रीडिंग होगी और बड़ी एक्यूरेट रीडिंग होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक लाजमी कर दें। कम से कम जैसे ही मैं वीडियो अपलोड किया करूँ ना, तो जो जो बंदा मेरी वीडियो देख रहा होता है, खुदारा लाइक ज़रूर करते जाए और अपने कमेंट्स भी ज़रूर पास करें। यकीनन आज की वीडियो में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो दिल खोल के वीडियो को लाइक भी करें, अपने कमेंट्स, अपनी राय का इजहार भी करें। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।